वालेकुम दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। मेरा नाम उस्मान है और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमने 3 साल पहले कंपनी रजिस्टर की थी यूएस में और उसके ज़रिए हमने स्ट्राइप और पेपाल बनाया था। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि आपको जो पेपाल की लिमिटेशन आती है कि पेपाल पाकिस्तान में अलाउ नहीं, तो उससे मुराद ये है कि पेपाल पाकिस्तानी एंटिटीज या पर्सनस के लिए अलाउ नहीं। एंटिटीज से मुराद है कोई कंपनी हो तो उनको अलाउ नहीं, और पर्सन से मुराद इंडिविजुअल लोग जिनको अलाउ नहीं। तो बाहर बैठे हुए लोग और कंपनीज दोनों पेपाल और स्ट्राइप वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आपने सिंपली कंपनी रजिस्टर करनी है, मैं अभी थोड़ी देर तक बताऊंगा कैसे। और उस कंपनी का फिर बनेगा आपका पेपाल अकाउंट, वो कंपनी के नाम का होगा और उस कंपनी के मालिक होंगे आप। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि पेपाल की जो लिमिटेशन है वो आती है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए पेपाल का अकाउंट आप नहीं बना सकते, आप एज अ पर्सन, और पाकिस्तानी कोई कंपनी भी नहीं बना सकती। तो इसके लिए हल ये है कि जिन कंट्रीज में अलो है पेपाल, या तो उनके नाम से बन सकता है, और या फिर ये है कि जो कंपनीज बाहर की रजिस्टर्ड हैं वो बना सकती हैं पेपाल। तो हमने जो पेपाल बनाया था वो इस तरीके से बनाया था कि हमने कंपनी रजिस्टर की थी यूएस में 3 साल पहले, और उसको यूज़ करते हमने अकाउंट बनाया था पेपाल का और स्ट्राइप का। पेपाल का तो हमने रिसेंटली बनाया क्योंकि हमारे यूज़ में नहीं था इतना। तो उसका तरीका अब ये है, सबसे पहले मैं बताऊं कि यूएस में कैसे बनाते हैं। यूएस के लिए भी और यूके के लिए भी बेशुमार कंपनीज ऐसी हैं ऑनलाइन जो सर्विस देती हैं कि आप कैसे अपनी एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं यूएस और यूके में। तो हमारे क्योंकि क्लाइंट्स थे ज़्यादा यूएस में, और यूएस यूके की निस्बत एक बड़ी मार्केट है, तो इसलिए हमने यूएस को चूज़ किया था कि हमने यूएस में अपनी कंपनी बनानी है। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और यूएस के लिए काफ़ी सारी कंपनीज हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक ये चीज़ बताता चलूँ, फिजान थोड़ी देर तक हम क्वेश्चंस लेते हैं। उससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि यूएस में कंपनीज वही कंपनी स्टार्ट कैसे करनी है, और उसका जो आपको होगा सालाना अखराजात वगैरह उसको मेंटेन रखना, वो सब कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यूएस का शुरू करते हैं। यूएस में कंपनी बनाने के लिए आपको एक तो चाहिए कंपनी रजिस्टर करना। वो होती है स्टेट के साथ, उसकी जो रियासतें हैं यूएस की। तो इनमें दो बड़ी रियासतें हैं जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर की जाती हैं। एक व्योमिंग, ठीक है, व्योमिंग स्टेट है एक, और दूसरा है डेलावेयर। इसके अलावा और भी कई स्टेट हैं जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर कर सकते हैं, इवन सब हर स्टेट में कर सकते हैं। तो ये दो इसलिए ज्यादा मशहूर हैं कि व्योमिंग के अंदर प्राइवेसी वगैरह बहुत ज्यादा है, और इसके आपको जो अखराजात होते हैं वो बहुत कम पड़ते हैं इसको कंपनी को मेंटेन करने के। डेलावेयर को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि डेलावेयर जो है यहाँ पे जो बड़ी हैं, सबसे बड़ी कंपनीज जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनके मेजोरिटी जो है वो डेलावेयर में रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे बिजनेस लॉज वो भी काफी इजी हैं। एक बिजनेसमैन के लिए ये बहुत एक हेवन की तरह है ये स्टेट। और इसका ड्रॉबैक बैक सिर्फ एक है व्योमिंग की निस्बत, वो ये कि इसके लिए $300 पर ईयर आपको एनुअल रिपोर्ट जमा करवानी पड़ती है जो स्टेट का टैक्स होता है। उसके अलावा और भी होते हैं खर्चे, उनकी तरफ अभी आएंगे। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों के। तो उस $300 जो होती है इसकी एनुअल फी, उसके अलावा दो बाकी चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं। अच्छा, तो हमने यूज एक मिनट, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने सबसे पहले तो करना है कि उस स्टेट के साथ कंपनी रजिस्टर करनी है। कंपनी रजिस्टर करने के बाद आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है। वो चंद दिनों में आ जाता है, मैक्सिमम एक हफ्ता लग जाता है। उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं EIN के लिए। EIN, उससे मुराद है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको IRS, जैसे हमारे यहाँ है FBR जो टैक्स को डील करता है, गवर्नमेंट का इदारा, वैसे ही यूएस का है IRS।
ये उनका होता है, उनसे अप्लाई करवाना होता है और वो आपको एप्लीकेशन नंबर देंगे और इसकी बेस पे फिर आप बैंक अकाउंट्स ओपन करेंगे। जो आपके ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी वो हर जगह पे ये यूज होगा। ये आपके कंपनी का एक आईडी कार्ड, आईडी नंबर होगा, ठीक है। तो स्टेप वन, आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है स्टेट के साथ। स्टेप टू, आपने EIN लेना है IRS से। और उसके बाद स्टेप थ्री होगा, आपने जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको वहां पे साइन अप करना है, अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है, अपना नहीं कंपनी का। तो जब हमने किया था उस वक्त तो एक बहुत इनका मशहूर बैंक है मरकरी, ये तब अलो करता था पाकिस्तानी, यानी कि अगर अकाउंट होल्डर जो है, बिजनेस का जो ओनर है वो पाकिस्तानी हो तो ये अलो करते थे कि वो अपनी US की कंपनी का बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकता है। लेकिन क्योंकि आपको भी पता है कि फेसबुक पे अक्सर ऐड आ रहे होते हैं, US की कंपनी बनाएं, LLC रजिस्टर करें, ये करें वो करें, तो हुआ ये कि जंक बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ। लोगों की कई इनके थी ऐसे कि कंपनी बस रजिस्टर कर ली, उसको बाद में इनके चलाया नहीं, इस तरह के कई इश्यूज। तो इन्होंने फिर ये किया कि पाकिस्तानियों को बैन कर दिया। लेकिन क्योंकि हमारा अकाउंट पहले से था तो हमारा अभी तक चल रहा है। तो अब ये तो ऑप्शन नहीं है, इसकी ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपके पास बाकी जो हैं, जैसे फर्ज किया पेयोनीर, पेयोनीर का आप सबको पता है, ठीक है। तो पेयोनीर का आप साइन अप कर सकते हैं अपने कंपनी के नाम से, लेकिन अपने EIN लेने से के बाद आपका जो पर्सनल अकाउंट चल रहा है वो पर्सनल है। ये जो आप अकाउंट बनाएंगे ये होगा कंपनी का अकाउंट। तो उसके लिए ये कि आपको EIN चाहिए और पहले से आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए साइन अप करने से पहले। उसके स्टेप की तरफ ये भी आएंगे। अच्छा, अब तीन चीजें आपके पास आ गई। आपके पास आ गए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और EIN आ गया और बैंक अकाउंट आ गया आपकी कंपनी का। अब आपने करना है, बल्कि एक और चीज चाहिए, फोन नंबर। फोन नंबर के लिए आप काफी सर्विसेज हैं, वाइक है, ये इसको यूज कर सकते हैं। इस पे आप करें साइन अप, ये काफी लो कॉस्ट है, मेरा ख्याल है $15-16 पर मंथ पर ईयर के हिसाब से। तो आपको चाहिए होगा फोन नंबर उस यानी कि स्टेट का जहाँ पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। और फोन नंबर के अलावा आपको चाहिए होगा एड्रेस, कंपनी का एड्रेस। उसके लिए बेशुमार जो मैं बता रहा था कि ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं कंपनी रजिस्टर करने की, वही आपको ये सारा पैकेज में सारी चीजें इकट्ठी दे देती हैं। तो एड्रेस आपको चाहिए, फोन नंबर चाहिए और बस यही। उसके बाद आप पेपाल पे करेंगे साइन अप और आप अपना EIN यूज करेंगे और आप उसको यूज कर सकते हैं पेपाल को। अच्छा, तो नेक्स्ट अब मैं बताता हूँ कि आपने जो सर्विसेज हैं, जो ये सारी चीजें आपको फ्री में देती हैं, सॉरी फ्री में कह रहा हूँ, आपको सारा पैकेज देती हैं इन सब चीजों का। जो हमने यूज की थी ये थोड़ी प्रीमियम सर्विस है, firstbase.io, ठीक है। इसका लिंक भी आपको ईमेल में शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनकी ये कॉस्ट है, स्टार्ट US बेस्ड LLC, ठीक है। इसमें ये वही करेंगे, इस पैकेज में इंक्लूड है $400 में। फॉर्मेशन कंपनी की डेलावेयर या व्योमिंग में, जैसे मैंने बताया था, ये जो स्टेट की फाइलिंग वगैरह होगी, स्टेट की अपनी भी फी होती है, मेरा ख्याल है $50 या $150। डेलावेयर स्टेट फाइलिंग फी LLC ये है $110। तो यानी उससे मुराद है कि इसके अंदर $110 वो स्टेट की फी भी होगी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। दूसरा ये कि आपको ये EIN के बगैर ही बैंक अकाउंट ओपन करवा के देंगे और उसके बाद EIN भी आपको सेटअप करके देंगे और सारी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब कुछ। और पेमेंट प्रोसेसिंग और पेरोल ये इनका पेड फीचर है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं। और ये भी है, जो वेंचर कैपिटल होते हैं जिनसे लोग इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं, ये उनसे आपको डिस्कवर करवाएंगे। और दूसरा ये इनका एक बहुत काफ़ी फ़ायदा है कि इनकी डील्स वगैरह काफ़ी कंपनीज के साथ होती हैं। जैसे हमने जब स्ट्राइप शुरू किया था, तो जिन लोगों को पता है स्ट्राइप का,
उनको ये भी पता है कि स्ट्राइप स्ट्राइप की फी है 2.9%। हर ट्रांजैक्शन पे वो 2.9% अपनी फी काटते हैं और इसके अलावा 30 सेंट्स भी काटते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट बेस के साथ हमें ये ऑफर मिली थी इनकी यही डील्स के अंदर से कि हमें $50,000 तक का जो हमारा रेवेन्यू था उस पे हमें कोई फी नहीं थी आई स्टार्टिंग में। तो 50,000 के बाद हमारा फिर जैसे उनकी जो होती है स्टैंडर्ड फीस वो चलती रही थी। और फिर ये कि इनकी सपोर्ट वगैरह भी है, ये आपको सपोर्ट करते हैं। ये पैकेज है। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी, आपको बुक कीपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस होगा छोटा, आपके कोई एम्प्लॉय भी नहीं होंगे और जो होंगे भी वो आप उनको वैसे ही पे कर रहे होंगे, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। कंप्लाइंस की आपको ज़रूरत, ये कंप्लाइंस, हाँ। एक चीज़ और है, जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आप तो क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं तो एक चाहिए यूएस में आपको रजिस्टर्ड एजेंट, जहाँ पे आपको जो स्टेट की फाइलिंग वगैरह होती है वो सारी वो काम करता है। और उसके अलावा जो आपकी इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे गवर्नमेंट से वो भी यही हैंडल करेंगे और इस तरह की ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो इनका आपको ये एक्स्ट्रा पे करना है इतना। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनुअल रिपोर्ट जो मैं बता रहा था कि साल बाद आपको करनी पड़ती है, और अगर आप डेलावेयर में हैं तो आपको फ्रेंचाइज टैक्स भी पे करना पड़ेगा जो $300 है। तो अगर आप ये भी चाहते हैं तो इनका ये ऑटो पायलट वाला जो प्लान है ये बेटर है। यानी उससे आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 300 प्लस 400। इसके बाद आपकी कॉस्ट होगी आपके एड्रेस की। अब एड्रेस इनका जो है वो थोड़ा महंगा है और वो इस वजह से कि इनकी, जैसे मैंने बताया कि ये थोड़ी प्रीमियम सर्विस है, तो इनका एड्रेस है $35 पर मंथ पे। लेकिन अगर आप चाहें तो एक है यूएस, काफी मशहूर है, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, कहीं ऊपर ही आ जाएगा। वैसे तो किसी ये आई पोस्टल वन, ये काफी चीप है। ये मेरा ख्याल है $9 पर मंथ के हिसाब से होंगे ये 9.99। और अगर आप सालाना पे करें तो शायद इससे भी सस्ता हो। हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये अगर सालाना करें तो सालाना आपका होगा $100। तो इससे आपके बिजनेस की कॉस्ट आ जाएगी 4 प्लस 300, ठीक है, प्लस ये 99 यानी 100, यानी $800 के अंदर आपका बिजनेस जो है वो रन होगा। और आप पेपाल बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद जो होगी सालाना रिकरिंग आपकी कॉस्ट, वो सिर्फ ये होगी, यहाँ पे $300 इसका, क्योंकि ये तो था कंपनी रजिस्टर करने का, ये आपको दोबारा नहीं पे करना पड़ेगा। $300 इसका, और उसके अलावा एड्रेस का होगा और फोन नंबर जो आपने परचेज किया होगा उसका। तो सालाना आपकी ये कि $400-500 जो है मैक्सिमम वो कॉस्ट होगी। अब इसके अलावा ये तो था जो हमने यूज की थी इनकी फर्स्ट बेस की सर्विस। और अगर मैं आपको यहाँ लॉगिन करके दिखाऊं, ये सारे इनके रिवार्ड्स हैं। तो अगर किसी को पता है, किसी को वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ आइडिया है, तो आपको पता है कि AWS Amazon वेब सर्विसेज इनकी वैल्यू अच्छी है। सर्वर वगैरह आपने परचेज करने हो तो यहाँ से होते हैं। तो इनमें वो $5,000 का क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है। इसी तरह स्नोप का तो आप सबको पता होगा जो JBOB में काम करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या डिस्काउंट दे रहे हैं। रिवार्ड्स, चाहे इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होगा। मोर लीड्स, मोर सेल्स, मोर रेवेन्यू, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। फिर भी इनमें से काफ़ी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं होगी, चाहिए भी नहीं होंगी। लेकिन ये कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अक्सर यही करता हूँ, जब भी मैंने कोई चीज़, कोई ऑनलाइन सर्विस परचेज करनी होती है तो मैं पहले यहाँ पे देखता हूँ। मुझे याद है इनका था नेमचीप का भी ना, तो अब शायद इनकी नेमचीप से डील खत्म हो गई है। उसमें ये दे रहे थे 50% ऑफ डोमेन वगैरह पे। अच्छा, ये थी एक सर्विस firstbase.io। दूसरी सर्विस
वो है व्योमिंग रजिस्टर एजेंट, ये इनके जरिए भी आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। और ये क्या कहते हैं, $150 में सब कुछ। अब उसमें क्या क्या शामिल है, इसमें वो दे रहे हैं कि हमारी फी है $25 पर ईयर। कोई इनके इसमें लंबा हिडन चार्जेस नहीं। वेबसाइट, ईमेल और फोन सर्विस भी दे रहे हैं वो। और व्योमिंग का आपको ईमेल मेल फॉरवर्डिंग भी होगी, डोमेन, वेबसाइट, एलएलसी, सब कुछ। कंप्लायंस रिमाइंडर, और इसमें एड्रेस भी शायद दे रहे थे। हाँ, मेलिंग एड्रेस भी दे रहे हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस की सर्विस भी दे रहे हैं। लेकिन इनको ये कि हमने यूज़ नहीं किया, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता इनकी सर्विस वगैरह कैसी है। लेकिन ये कि ये मैं वेबिनार के लिए मुझे सर ने कहा था कि रिसर्च करना, तो मुझे ये सबसे चीप एक ऑप्शन लगी थी कि $150 के अंदर आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको फोन, हाँ फोन इसमें नहीं है इंक्लूडेड, फोन इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो उसके अलावा ये कि आपको ये बाकी सारी सर्विस दे रहे हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यूएस से मैंने कंपनी रजिस्टर करने से रिलेटेड यही था सब कुछ जो मैंने आपको बताया, जो चीज़ें आपको चाहिए। तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं। नंबर 1, आपको कंपनी रजिस्टर करनी है स्टेट के साथ। तो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जो आप सर्विस यूज करेंगे वही आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही होती है। और उसके बाद वो खुद ही अप्लाई करेंगे EIN के लिए। बस मेक श्योर कर लें कि जहां से आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, अगर तो फर्स्ट बेस यूज करते हैं उनको हमने यूज किया तो उनकी सर्विस अच्छी है। तो अगर किसी और को करते हैं तो बस ये मेक श्योर कर लें कि वो EIN भी लेके देंगे और उनमें क्या क्या कुछ शामिल है। और क्या नाम है, EIN आपको फिर मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद। और EIN के बेस पे आप बैंक अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद आपको चाहिए बिजनेस एड्रेस और फोन नंबर। और रजिस्टर्ड एजेंट आपका साथ ही होगा जो आपको कंपनी की फाइलिंग करेगा ना, तो वो आपको साथ ही मिल जाएगा। और फोन नंबर और बैंक अकाउंट के बाद, बिजनेस बैंक अकाउंट के बाद, आप सिंपली पेपाल पे करेंगे साइन अप। और जहां पे वो नेम पूछेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वहां पे तो आपने अपना नाम ही देना है। लेकिन जहां पे वो पूछेगा अकाउंट नेम या बिजनेस नेम, और हाँ एक और चीज, आपने पेपाल पे साइन अप करना है पेपाल बिजनेस के लिए, जब वहां पे 2 अकाउंट होंगे। तो ये जरूरी चीज थी। तो मेरा क्योंकि यहाँ पे पहले से लॉगिन होगा, तो मैं एक तो प्रॉक्सी कनेक्ट कर लूँ VPN। आपका शायद ये थोड़ी देर के लिए इंटरनेट मेरी चली जाए फीड। VPN की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि क्योंकि आप पाकिस्तानी IP से कर रहे होंगे, तो वैसे तो लीगल है, लेकिन उनका कोई ऑटोमेटिक सिस्टम आपको लॉग आउट कर दे या आपको ब्लॉक कर दे या ऐसी की कोई चीज़, इसलिए ज़रूरी है कि आप VPN यूज़ कर लें। बेहतर है कि VPN यूज़ करने ज़रूरी नहीं है। तो मैं आता हूँ paypal.com पे। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है बिजनेस, क्योंकि पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन का होगा। तो बिजनेस सेलेक्ट किया, गेट स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आपकी जो कंपनी होगी उसकी एक तो वेबसाइट भी बना लें, ताकि कहीं पे भी आपको कंप्लाइंस वगैरह का कोई इशू आए, आपको कोई, यानी कि फर्ज किया आपने बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई किया, तो बैंक वाले कहेंगे आपकी तो वेबसाइट ही नहीं है। तो बेटर ये है कि आप अपनी वेबसाइट बना लें। हमारी वेबसाइट थी बोंगी टेक्नोलॉजीज LLC, bongitech.com। तो लेकिन क्योंकि नाम जो ये जो है, तो इसको हमने फिर चेंज किया था टाइटन डेव स्क्वाड पे। बता दें क्यों चेंज किया था, ये बंगी क्यों थी? मैंने आवाज कम की थी, दोबारा बोलिएगा। ये बंगी टेक्नोलॉजीज क्यों थी? मुझे असल में जब हमने रजिस्टर करनी थी, सेटअप करनी थी, तो नाम सोचने में बहुत टाइम लग जाता है। सबके साथ ही ऐसा होता होगा। तो खैर मैंने फिर ना एंड ये किया कि मैंने बस, हमारा जो पंजाबी वाली बोंगी है, मैंने कहा बोंगी नाम रख दो।
तो जल्दी में ये कर दिया था। तो फिर हमने रिसेंटली ये कुछ माह पहले इसको रीनेम किया, और उसका रीनेम का भी प्रोसीजर ये होता है कि आपको डीबीए फाइल करना पड़ता है। फिर वो एक अलग डिस्कशन है, डूइंग बिजनेस मैम एज। जी थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे। डीबीए में आता है डूइंग बिजनेस एज। आप अगर यूएसए में एक कंपनी ओपन करते हैं और दूसरे नामों से भी काम करना चाहते हो, यानी एक ही कंपनी के तहत, तो आप उस डीबीए से कहते हैं, और डीबीए के नाम कई आप रख सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस होती है वहां पे, वो पे करनी है, उसका छोटा सा प्रोसीजर है, वो रिजवान बता देंगे कि कभी नाम चेंज करना पड़ जाए या किसी एक नाम के होते हुए दूसरा नाम आपको अख्तियार करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। तो हमने फिर ये कि डीबीए फाइल किया था टाइटन डेव स्क्वाड के नाम से। तो ये हमारी वेबसाइट है। तो जो आप साइन अप करेंगे पेपाल से, तो अगर तो आपका ब्रांडेड है ईमेल एड्रेस, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी आपका नाम आगे आपकी कंपनी का नाम। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप अपने किसी पर्सनल ईमेल एड्रेस से, जैसे कुछ भी name@gmail.com, उससे साइन अप कर सकते हैं। यहाँ से आगे अच्छा सर, साइन अप तो क्योंकि मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन या कुछ डमी स्टार्ट करके दिखा दूं। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं फिर इस समय में कई दोस्तों को पता नहीं है कि ये फॉर्म भी कैसे फिल करना है, इसलिए बेहतर है कि हम ये प्रोसीजर थोड़ा सा कर दें। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर पूछ रहा है, जैसे मैंने बताया था कि आप कोई सर्विस यूज़ कर सकते हैं, उनमें वही वाइक भी है, और दूसरा जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ओपन फ़ोन। वही इसमें आप इवन के स्काइप जो है, स्काइप से भी आप नंबर परचेज कर सकते हैं और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नंबर देंगे, मेरे अब नंबर जो है वो उसमें होगा शायद, मैं ट्राई करता हूँ। यूएस वाला नंबर याद नहीं, वो इधर फुटर में पड़ा हुआ है। फोन नंबर नहीं, 617 वाला कहाँ होगा? लिखवाइएगा वो 617 जस्ट मिनट। 617-430-5032। 430 5032। ये भी इसी भी नहीं मानती है। चलिए मैं एक मिनट अगर आपको बताऊं अपना नंबर। जस्ट जस्ट मिनट, अपना नंबर निकालूं तो मेरा नंबर है 562 522 562 62। यस 453 आपकी 453533115। साहब इंशाल्लाह लास्ट पे सारे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। अगर हम दोबारा वीडियो कर लें जब जो हमने रजिस्टर किया कंपनी आज, तो जब उसकी फाइलिंग वगैरह हो जाती है, उसका तो हमने प्रॉपर करना ही है। चलें ऐसा कर लें, नोट इसका बना लें, तो बाद में कहीं प्रोसेसर करके ना रिकॉर्ड करके वो सेंड कर देंगे ग्रुप में, ताकि जब इनको अप्लाई करना पड़े वो वीडियो देख सकें। जी ठीक है। नेक्स्ट यूके की कंपनी रजिस्टर, इसके लिए हमने जो रिसर्च की है वो थी फर्स्ट फॉर्मेशंस .co.uk। यूके में जैसे सर ने भी बताया कि ये वाला पैकेज आपको सूट करेगा, जिसमें क्या क्या है, कंपेयर ऑल पैकेजेस। अच्छा, यूके में भी चीज़ें तकरीबन सेम है, बस थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे था स्टेट के साथ रजिस्टर करना, यहाँ पे होता है कंपनीज हाउस, तो जिनके साथ आपको रजिस्टर करनी होती है कंपनी, और ये उसकी फाइलिंग फ़ी है, ये इसी के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद इनके पैकेजेस में बिजनेस अकाउंट, बैंक अकाउंट भी है। ठीक है, ऑनलाइन कंपनी मैनेजर होगा, यानी कि जो आपको थोड़ा गाइड वगैरह करेगा, और फ्री ये .com या .co.uk डोमेन भी दे रहे हैं। अभी इनका ये लोड हो रहा है पेज, यहाँ पे वो बताएगा किस किस पैकेज में क्या क्या अवेलेबल है। तो जैसे वहाँ पे था रजिस्टर्ड एजेंट यूएस में, यहाँ पे होगा रजिस्टर्ड ऑफिस, ये भी सर्विस इनमें इंक्लूड होगी। उसके अलावा आपका बिजनेस का एड्रेस वो भी इंक्लूड होगा। और यूके के अंदर एक और चीज़ है वीएटी। इसको रिक्वायर्ड होता है कि अगर आपका 85,000 पाउंड से ऊपर, मेरा ख्याल है 85,000 या 90,000, वीएटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। बंद कर देना, स्पीड से बढ़ जाएगी।
वीपीएन बंद कर लें, स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये है 90,000 पाउंड कि अगर आपका 12 माह का जो टर्नओवर है रेवेन्यू वो 90,000 पाउंड से ज़्यादा होगा तो फिर आपको लाजमी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो लेकिन ये कि उससे पहले भी अगर आप चाहें रजिस्टर कर सकते हैं, तो अगर ना करें तो उसका भी कोई मसला नहीं। इससे ये है कि आप जो कहीं किसी को भी इनवॉइस वगैरह करेंगे तो उसके अंदर आप वीएटी के उससे चार्जेस लेंगे और अपना वीएटी नंबर भी उसको बताएंगे। तो ये वाला पैकेज मैं कह रहा था, $100 में आपको मिलेगा फ्री पाउंड में मिलेगी। कंपनी वो रजिस्टर भी करेंगे, बैंक अकाउंट भी, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो करेंगे ही वो सेंड। आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की सर्विस भी है, और जो आपका लंदन में होगा एड्रेस वो भी आपको देंगे, बिजनेस एड्रेस। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है, और वीएटी रजिस्ट्रेशन भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें ये है PAYE, ये यूज़ होता है कि अगर आपने वहाँ पे कोई हायरिंग करनी हो, पे एज यू अर्न टैक्स इसको कहते हैं। तो ये आप पे ज़रूरी तब होगा जब आपने वहाँ पे कोई किसी को हायर करना हो, यानी उसमें ये भी शामिल है कि आप कल को आपकी कंपनी अच्छा ग्रो करती है तो आप अपने आप को ही वहाँ पे हायर कर सकते हैं और अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन आपने रजिस्टर करना हो या ना ये आपकी ऑप्शन होती है आगे जाके। तो इसको साइन अप करने का प्रोसेस सिंपल है। यहाँ से आपने करना है बाय नाउ। ठीक है, यहाँ पे जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई है, वो वीडियो दिखाते हैं। वीडियो वो बस आ गई है या मेरी बात नहीं हुई? चलिए अब कैरी ऑन करें, मैं पता करवाता हूँ। जरा चलो, हसन चले गए, यहाँ से पता करवाता हूँ। यहाँ से आपने बिजनेस एड्रेस, बिजनेस नेम आपने सेलेक्ट करना है, जो आप बिजनेस वही कंपनी का नाम। फर्ज किया हम कहते हैं टाइटन, या चलो ठीक है, टाइटन डेव स्क्वाड, क्योंकि हमने रजिस्टर की थी यूएस में, तो यहाँ यूके में हो सकता है अवेलेबल हो। सबमिट किया तो वो बता देगा ये अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे वो हमें पहले ही पैकेज सिलेक्टेड है, इसमें से एक और चीज़ हमें सिलेक्ट करनी पड़ी थी। हाँ, ये फ्री वाली ही, अल्टीमेट गाइड टू स्टार्टिंग योर बिजनेस, ये फ्री है, बस आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आई एग्री और चेकआउट। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स देनी है, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, टाइटल वही मिस्टर मिसेस, या अगर आप डॉक्टर हैं डॉक्टर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फ़ोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पाकिस्तानी फ़ोन नंबर दे सकते हैं। बिलिंग एड्रेस, जहाँ पे आपका कार्ड रजिस्टर्ड है, ये वाला कार्ड, ये अगर आप पाकिस्तानी बैंक अकाउंट का कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो अपना पाकिस्तानी यहाँ पे एड्रेस देंगे आप इधर। ठीक है, और अगर आप कर रहे हैं पेयोनीर तो पेयोनीर में आपको पेयोनीर के ही बैंक्स के ना एड्रेस वहाँ पे आ रहे होते हैं, तो वो आप देंगे। उसके बाद आप सिंपली कार्ड डिटेल्स, एक्सपायरी, सीवीवी, ये जिन लोगों को ऑनलाइन परचेजिंग कभी की है तो ये सब कुछ पता है। आपके कार्ड की ये बैक साइड पे होते हैं सीवीवी, और ये जो एक्सपायरी है ये भी कार्ड पे ही होती है, और कार्ड नंबर। और यहाँ से पे सिक्योरिटी करने के बाद जो आगे सारा प्रोसेस है वो उस वीडियो में है। वीडियो मेरा ख्याल है बस आ गई है, मैं कंफर्म करता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपके क्वेश्चन जो है इनको आंसर कर लेते हैं उतनी देर में, जब तक वीडियो पहुंचती है। असल में सेंटर में वीकेंड था तो हम इसको जल्द कर नहीं सके। आज ये कंपनी रजिस्टर की थी, उस कंपनी की जो रजिस्टर करने की वीडियो और बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह कुछ देर में। इसी दौरान में कोशिश करते हैं कि जो आपके सवालात हैं इनके जवाब हम दे दें। तो ये जवाब करके इंशाल्लाह उतनी देर में वीडियो पहुंचेगी, हम वो लगवा देंगे। जी दोस्तों, अपने सवालात जो हैं प्लीज बताइएगा। मैं थोड़ा सा चैट भी पढ़ लूं ताकि जिन दोस्तों के चैट में सवालात हैं उनके जवाब दे सकें। एक तो यहाँ पे इसहाक साहब का मैसेज था पहले कि क्या अगर हमारी सिम यूएसए की हो उस पे पेपर अकाउंट बना सकते हैं।
दोस्तों सिम का मसला असल में नहीं है। सिम पे आरजी तौर पर आप बना लेंगे अकाउंट, लेकिन वहां का ना यूएई का आपको बैंक अकाउंट चाहिए अगर आप वहां के रेजिडेंट हैं, या चीजें जो चाहिए साथ में। दूसरी बात है कि वहां पे अगर आप किसी रिश्तेदार के नाम पे बनाएंगे अकाउंट, तो अगर थोड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो कोई इतना खास मसला नहीं, लेकिन ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी तो फर्ज किया वहां पे अगर टैक्सेस पे करने पड़े, तो नाम अब जो कि आपकी रिश्तेदार का होगा, तो टैक्सेस उनको पे करने पड़ सकते हैं कल को। ये एक इशू है जिसमें अगर आप चाहें कल को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि यूएई में कोई ऐसा रिश्तेदार, अपना दोस्त, जिसके नाम पे आप अकाउंट बना सकें, यानी जो वहां का रेजिडेंट हो, जिसके नाम पे वहां पे बिल्स आते हो, एड्रेस कंफर्म करना पॉसिबल हो, उसका बैंक अकाउंट हो, तो फिर आप यूएई की सिम अपनी चाहे कोई लेके आए हो या उसी की सिम पे अकाउंट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको टैक्स से बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो पैसे पेपाल में आते हैं उनमें से मैक्सिमम पैसे पेपाल में खर्चों की मद में खर्च किए जाए। अगर ये खर्चों की मद में खर्च करेंगे तो उससे आमदन और अखराजात पास पास पहुंच जाएगी, तो इससे फिर वहां पे उनको टैक्स नहीं पड़ेगा। आपके रिश्तेदार की या दोस्त की हिफाजत इस तरह पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी बात ये उबैद ने पूछा कि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो जी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी इंशाल्लाह। ये इसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। बस चंद चीजें जो ऐसी हैं, क्योंकि हम कंपनी दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकते और प्रॉपरली प्रोसीजर दिखा नहीं सकते। आज हमें एक इजाफी कंपनी चाहिए थी, हमने उसको यूके में रजिस्टर करके बकायदा उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी ताकि आपको दिखा सकें। तो ये थोड़ा सा इसमें ना चीजें मिसमैनेज आपको शायद नजर आए, लेकिन इंशाल्लाह जो रिकॉर्डिंग नजर आएगी उसमें अच्छा आपको लेक्चर मिल जाएगा। अच्छा जी, यूके में एलएलसी रजिस्टर करने के लिए कितने पाउंड लगेंगे? तो आपने कुछ देर पहले देखा था जो उनके गवर्नमेंट के ऑफिस की फीस है वो 50 पाउंड है। जो कंपनी हाउस की अपनी फीस है 50 फीस है, और बाकी जिस कंपनी के थ्रू आप रजिस्टर करेंगे वो कंपनी अपने थोड़े से इजाफी चार्जेस देती है। जैसे कुछ देर पहले फर्स्ट इन्फॉर्मर की क्या कंपनी नेम थी जो दिखाई आपको, तो हमने जो अभी रजिस्टर की है कंपनी, उसमें 100 पाउंड का पैकेज इस्तेमाल किया है। तो 100 पाउंड के पैकेज में हमें जो चीजें दरकार थी सारी मिल गई। उसके साथ इंशाल्लाह ये यूके का पेपाल अकाउंट भी बनाएंगे। वैसे ये जो हमने कंपनी रजिस्टर की है, इस कंपनी को बकायदा हमें इसकी जरूरत थी, तो हमने क्या किया, इसकी कंपनी रजिस्टर कर दी है। अब इसका बैंक अकाउंट भी रजिस्टर करेंगे, इसके बाद इसका पेपाल भी बनाएंगे और सारी इसकी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप दोस्तों से शेयर की जा सकें। बस इस लेक्चर के इख्तिताम पे ना आपसे शेयर करेंगे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक, ताकि उसे ज्वाइन कर सके, तो इस लेक्चर के बाद भी आप कोई चीजें मिस ना करें। अच्छा, आपने सवाल किया एक्स की, मैंने वहां बताया था फेसबुक के ऊपर कि हमारी कोई कंपनी रजिस्टर नहीं, फिर भी पेपाल का डेबिट कार्ड आ गया। मैंने वहां पे ना ये नहीं बताया था कि हमारी वहां पे कंपनी रजिस्टर नहीं है, ये बताया था हमारे पास किसी कंट्री की नेशनलिटी नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल है। फिर भी हम लोग बाकायदा तौर पर, कानूनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में अपनी शनाख्त बनाकर तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, एक एंटिटी जो होती है ना, बिजनेस एंटिटी, ये समझ लीजिए कि एक इंसान की तरह उसकी कानूनी उसकी सारे उसके हकूक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 फर्म से रजिस्टर कर लें या कंपनी से रजिस्टर कर लें, तो आपकी हर कंपनी के अलहदा से हकूक होंगे जो इंसानों की तरह होंगे काफी सारे। तो इसको भी एक लीगल एंटिटी कहते हैं। इसे हम, ये लीगल एंटिटी ही होगी जिसके नाम पर बैंक अकाउंट, कंपनी नेम और बाकी सब कुछ बन सकता है। तो अगर एक इंसान अलहदा से चाहे तो मोस्टली कंट्रीज इसको अपने बिजनेस नेम के बगैर भी काम करने की इजाजत देती हैं। अब आप देखिए कि बाहर की कंट्रीज में हम लोग खुद तो उनकी नेशनलिटी होल्डर नहीं है, लेकिन अगर हम वहां पे कंपनी रजिस्टर कर लें तो कानूनी तौर पर हम वहां पे अगर उनकी रिटर्न जमा करवाते हैं, अगर जरूरत पेश आए उनके हम टैक्सी जमा करवाते हैं, तो उसमें हमें बेशतर वो फायदे जो वहां पे रहते हुए किसी कंपनी को मिलते हैं वो मिल सकते हैं।
यहाँ तक कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन अगर अच्छी हो, आपका बिजनेस अच्छा हो, तो आप अप्लाई करते हैं कि मुझे वहां पे किसी काम के लिए जाना है, यूएसए में या यूके में, तो आपको एम्बेसीज कई बार इजाजत दे भी देती हैं इसी बेस पे, आपको किसी और का स्पॉन्सर नहीं चाहिए होता। अच्छा जी, आपने पूछा इसहाक कि आपका एक रिश्तेदार वहां पे है, रहायशी है वहां के, तो क्या बगैर ट्रांजेक्शन के इसकी फीस होगी? नहीं, इसकी फीस नहीं होगी। इसकी फीस पेपाल अकाउंट खाली बनाने पे आपको कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। आपको सिर्फ फीस पे करनी होगी पर ट्रांजेक्शन। पर ट्रांजेक्शन के अलावा कोई और इसकी फीस नहीं है, जब तक आप इसका कोई डेबिट कार्ड ना मंगवाएं। उसके अपने चार्जेस होते हैं पहुंचाने के, यहाँ पे बाकी सब कुछ। तो बाकी आपकी हर ट्रांजेक्शन में से खुद ब खुद वो काट देंगे। 3% के पास होती है एक्स्ट्रा फीस इसकी, पर्सनल पेपाल की। जी हुजैमा, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिलेगी। इम्तियाज, इसका व्हाट्सएप जो है इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा, ये ग्रुप का लिंक होगा, यहाँ पे शेयर कर देंगे ताकि आप दोस्त उसको ज्वाइन कर सकें। अच्छा दोस्तों, माजरत ये है कि मैं ना जीबीबी के मुतल्लिका बात नहीं कर सकूंगा। आज के जो लेक्चर का स्कोप यही था, लेकिन इसी माह में इंशाल्लाह और भी हमारे वेबिनार होंगे। तो ईद के पास एक थोड़ा सा प्लान है, एक ईद के बाद प्लान है वो दूसरे मौजूआत पे कि और कौन कौन से स्किल्स हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं, और प्लस जीबीबी के मुतल्लिका क्वेश्चन आंसर भी हो सकेंगे। अच्छा अब्दुल्ला, आपने सवाल किया, अगर आप यूएई में किसी रिश्तेदार का नाम इस्तेमाल करते हैं या सऊदी अरेबिया में, तो पेपाल में क्या उसका बैंक अकाउंट लाजमी है? ये लाजमी है। फिर समझ लीजिए, अगर आप वहां पे नहीं है, अगर आप वहां के रेजिडेंट नहीं है, तो फिर आपके रिश्तेदार या अजीज के नाम पे ही सब कुछ होगा, उसी का बैंक अकाउंट, उसी का फोन नंबर, उसकी हर चीज, ताकि प्रॉपरली वेरीफाई हो। जी उमर, इसमें जो यूके की चार्जेस हैं ये वन टाइम है। जो यूएसए में है, इनकी आपको स्टेट की कुछ फीस पे करनी पड़ती है हर साल में, वो तकरीबन $300 है। डेलावेयर में पे करनी पड़ती है $300, और व्योमिंग में ये फीस नहीं है। उन्हें फ्रेंचाइज टैक्स कहते हैं वहां पे। अच्छा, वैसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इस पे कर दूं। जी जी। एक तो ये कि वो फ्रेंचाइज टैक्स होगा जो सिर्फ डेलावेयर में है, लेकिन उसके अलावा जो ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जो आपको फ़ोन नंबर के चार्जेस होंगे, एड्रेस के होंगे, और दूसरा ये कि जब आपने हर साल कंपनी की टैक्स भी फाइल करना होगा। उसमें टैक्सेस आप पे नहीं करेंगे, लेकिन फाइल करना होता है। तो हम्म। उसके लिए आपको या तो खुद कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म बहुत कम्प्लेक्स होते हैं और लंबे होते हैं, तो उसके चार्जेस होंगे, आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा। वो डिफरेंट प्राइसिंग होती हैं, $300-400 से लेके $800-1000 तक जो इसकी लॉयर्स बात हैं। बता क्या है रिजवान, ये एक और भी बात है। अगर पाकिस्तान में किसी टैक्स लॉयर को दिखाएंगे ना, तो शायद वो 5,000 रुपये लेगा तो सबमिट कर देगा। उनको ये पता होता है कैसे हमने ये फॉर्म सबमिट करना है। थोड़ा फॉर्म कम्प्लेक्स होता है, बाकी अगर खुद भी चाहें उसको लर्न करके खुद भी कर सकते हैं। वहां पे जो कि लॉयर्स बहुत महंगे हैं, इसलिए आपको चार्जेस बड़े पड़ते हैं। लेकिन चूंकि फर्स्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ही आपका होता है, इसका ऑप्शन आती है कि आईआरएस के अंदर आती है, जहां पे आप खुद ही टैक्स की रिटर्न रिटर्न क्या होती है, जिसमें टैक्स पे नहीं करना होता। आपने उनको जवाब देना होता है मैंने कब कब कितने पैसे कमाए और कब कब कितने पैसे खर्च किए एज ए कंपनी, तो उसका हिसाब देना होता है। तो इसमें पाकिस्तानी वकील कोई ट्राई कर लें, ठीक है ना, जब भी जरूरत पड़े। वैसे भी साल के बाद जरूरत पड़नी है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो किसी पाकिस्तानी दोस्त वकील से क्या कि उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। अच्छा, यूएसए बेस पर अकाउंट बनाकर फिर अकाउंट हम मैनेज करेंगे या यूएसए कंपनी मैनेज करेगी? ये क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में। कई दोस्तों के जहन में शायद ये गलत फहमी ना रहे। वहां जो आपकी कंपनी है उसका पूरा कंट्रोल आपके पास ही होता है, स्वाय इसके जो डॉक है, आपकी जो फिजिकल डॉक होती है, फिजिकल जो मेल है, वो वहां पहुंचती है। अगर आपने इसकी सर्विस बाय की हो शायद $35 में, ऐसे ही ना रिजवान, $35 में, तो वो पर अगर मंथ। अगर वो आई पोस्टल वन से करते हैं, उनकी है $10 पर मंथ, और अगर अच्छा सलाना पे करें तो $99। सही, बिल्कुल ठीक है। उसमें ये होता है कि वहां पे आपका फिजिकल एड्रेस वहां मिल जाएगा, एक वर्चुअल सा। उस एड्रेस पे जो फिजिकल डाक पहुंचती है, जैसे आपके जो एटीएम कार्ड्स वगैरह या कुछ भी, उनको वो स्कैन करके आपको दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर
आपने पाकिस्तान में मंगवाने हो तो उसके शिपिंग के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो भेज देंगे। ये सर्विस उनकी है। अच्छा जी, आपने क्वेश्चन किया मरीम कि सर वन ऑफ माय रिलेटिव लिव्स इन यूएसए एंड रेडी टू हेल्प मी इन ऑल पॉसिबल वेज एक्सेप्ट हिज फाइनेंसेस, व्हाट थिंग्स शुड आई आस्क हिम फॉर। तो मरीम, आपने ना पहली बात यह है कि अगर उनसे आप ये करवा सकती हैं कि वो किसी अपना तो शायद वो मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होंगे पेपाल, मोस्टली जो यूएस में लोग रहते हैं ये अपना पेपाल बना चुके होते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो किसी और जो जिसके नाम पे पेपाल अकाउंट ना हो बना के आपको दे सके और आप उनसे पैसे ना लें, आप उनको टैक्स ना देने दें। कैसे कि उस पेपाल को जब भी ऑपरेट करें आप, उस पेपाल पे पैसे जो आए उनको पेपाल से ही कहीं खर्च किया किसी फ्रीलांसर को, फ्रीलांसर की मद में कि आपने उससे कुछ काम करवाया, तो आपकी इनकम और एक्सपेंस पास पास पहुंच जाए सालाना, तो टैक्स नहीं पड़ेगा उनको। ये एक हेल्प पॉसिबल है। दूसरी हेल्प ये है कि वो खुद भी आपकी हेल्प कर सकते हैं कि वहां पे छोटी सी कंपनी रजिस्टर करके बैंक अकाउंट खोल के ऐसा दे सकते हैं, जिसके बाद आप पेपाल अकाउंट बनाएंगे तो वो चल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया। क्वेश्चन है दिल का, सर मैं पाकिस्तान से मैंने पेपाल यूज कर रहा था, कुछ टाइम बाद वो परमानेंटली लिमिटेड हो गया, ऐसा क्यों। अदील, पाकिस्तान में अगर आप पेपाल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं कोई बैरूनी एड्रेस देकर, तो ऐसा होता है आपने फर्ज किया फोन नंबर लिया यूके का या किसी कंट्री का, और वहां पे आपने फोन नंबर दे के बेसिक चीज दे के अपना पेन एड्रेस दे के बैंक अकाउंट का, तो आपने इसे रजिस्टर कर लिया। ये अकाउंट ना अब कुछ अरसा चलता है, कई बार तो चाहे एक हफ्ता भी नहीं चले, कई बार एक एक साल डेढ़ साल भी चल जाता है। तो अचानक वो किसी दिन आपकी ट्रांजेक्शन के हिसाब से वो नोट करते हैं, अलर्ट उनको आता है पेपाल वालों को, वो आपसे मजीद वेरिफिकेशन मांगते हैं। वो कहते हैं अपना ना रहायश का सबूत दें कि आपने जिस कंट्री का नाम लिखा था अपने पेपाल में, उसका सबूत दें कि आप वहां रहते हैं, और वहां का बैंक अकाउंट भी दें। इस तरह की चीजें मांगते हैं, क्योंकि हमने ये अकाउंट बात तो बनाए होते हैं ऐसे जहां पे हमने फेक चीजें शो कराई होती है, हम रहते पाकिस्तान में हैं। तो अगर हमारी बकायदा वहां पे कंपनी रजिस्टर ना हो और बकायदा सब कुछ ना हो, जो जो चीजें चाहिए, वो चीजें कौन सी चाहिए, आपको वहां पे कंपनी रजिस्टर करना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट चाहिए, वहां पे ऐसा एक ऑफिस चाहिए जो मेल को फॉरवर्ड कर सके और आपको तक फिजिकल मेलें भी पहुंचती हों, तो साथ में फोन नंबर चाहिए। अगर सारी चीजें आपके नाम पे अगर होती हों, तो ये अकाउंट जब भी लिमिटेड होता है आप उसको दोबारा से उनको रिक्वेस्ट करके रजिस्टर कर लेंगे। अगर इनमें से कुछ चीजें आपके नाम पे नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप उस कंट्री में नहीं रहते खुद और आपके नाम पे पेपर बना हुआ है, तो वो अकाउंट आज नहीं तो कल लिमिटेड हो जाएगा, उसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यूके में टैक्स ज्यादा है। आपने पूछा काशिफ, टैक्स यूके में ज्यादा है। असल में ना कई चीजें ऐसी हैं जिनकी डिफरेंट कंट्रीज में ज्यादा गुंजाइशें हैं और कई चीजों की वहां मुश्किलात भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यूके में अगर रजिस्टर करते हैं तो ये कंपनी सस्ती रजिस्टर होती है, लेकिन वहां के टैक्स लॉज कुछ डिफरेंट है। उसका तरीका ये है कि टैक्स को गोली मारें आप। अगर वैट टैक्स आपको कभी देना पड़ जाए, जो कि 90,000 पाउंड सालाना अगर आपकी आमदन हो, तो उसके बाद लागू है। तो अगर देना पड़ जाए तो वो भी आप खुद नहीं देते, आप जिन लोगों को इनवाइस करेंगे उनको कहते हैं ये मेरा वैट नंबर है और हमें हम पे वाजिब है कि हम टैक्स ये काटें। तो आपने किसी से $10 लेने होंगे, तो साथ में $2 जितनी फीस बनेगी वैट की वो लेनी है उनसे। जो इनकम टैक्स या बाकी टैक्सेस हैं, ये तो आप तब उनको देंगे जब आपने उनके सिस्टम के मुताबिक आप प्रॉफिट में होंगे। तो आप अगर फर्ज किया वहां से मोस्टली खर्चे करें, तमाम वेंडर्स को पे करें, आप वहां से कंटेंट राइटर्स को पे करें, तो पेमेंट को आने दें जाने दें। और हतल इम्कान अगर विड्रा भी करने हो तो इस अंदाज से करें कि जैसे आप भी फ्रीलांसर हैं, तो खर्चों में डाल दें उसे। इससे आप ना टैक्स आप पे वाजिब कम होगा। अच्छा दिनान, चैनल जो है आपने पूछा है, तो चैनल है लर्न विद शहजाद मिर्जा, तो आप उस चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे इंशाल्लाह ये वीडियो लोड होगी। अच्छा जाहिद, आप जैद जैद आपने ये सवाल किया
कि जो कंपनी रजिस्टर करते हैं क्या उसको बाद में मैनेज भी करना पड़ता है कि उसको छोड़ सकते हैं। इसमें ना आपको टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी पड़ती हैं सालाना जो होती हैं। तो अगर जरूरत पेश आए तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। यूके में, यूएसए में तीन जो ये स्टेट्स हैं उनमें आपको इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। तो यूएसए के ना दूसरे कई ममालिक से ऐसी ऐसे माहदे हैं, कानूनी माहदे जिन्हें हम ट्रीटीज कहते हैं, जिनके तहत आप अगर फॉरेन नेशनल है तो वो आपका टैक्स नहीं काटेंगे। वो ऐसे कंट्री में अब रहते हो जहां पे जिसका उनसे ट्रीटी हो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का भी उनसे ट्रीटी ये मौजूद है। तो यूट्यूब पे अगर फर्ज किया 30% टैक्स काटते हैं, हम उनको कह सकते हैं भाई मैं यूएसए में नहीं रहता। अगर आप यूएसए में नहीं रहते और फॉरेन नेशनल है और आपने वहां पे कंपनी बना रखी है तो ये इनकम टैक्स इस तरह की चीजें नहीं काटेंगे। जो डेलावेयर है स्टेट, अगर उसमें रजिस्टर करते हैं तो सालाना आपको फ्रेंचाइज टैक्स पे करना लाजमी है। इसके अलावा बाकी टैक्सेस आपको लाजमी नहीं है। टैक्स का हिसाब देना लाजमी है कि अपनी आमदन और खर्चों का हिसाब, सॉरी, टैक्स का नहीं। जी, आपने टेट्रा ए आपने क्वेश्चन किया था क्या कंपनी रजिस्टर करते हुए उस मुल्क की वेबसाइट को ओपन करना सही रहेगा। इसमें कोई मजाका नहीं है, आप उसको ओपन करना चाहें कर सकते हैं। हम भी यहाँ पे बैठे बैठे ना ये firstbase.io खोलते रहते हैं और वहां पे जो चीजें चाहिए होती है करते रहते हैं। अच्छा रिजवान, जरा यहाँ पे आप अपनी इनपुट दीजिएगा कि यूके में जो बाद में इसकी फीस पे करनी पड़ सकती है वो कितनी है। के में जो बात है थी, उसके अंदर एक तो वही चीज़ें शामिल हैं, क्या नाम है, फ़ोन, एड्रेस आपका, और इस तरह की चीज़ें। दूसरा, यूके में भी आपको ना उसको कहते थे, एक सेकंड, जैस उधर भी ना आपको सालाना करनी पड़ती है फाइलिंग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। चलें रिजवान, अगर वीडियो आ गई है प्ले कर दें ताकि यूके वाली कंपनी का सारा प्रोसीजर दिखा दूं। इसको, हाँ, कंफर्मेशन स्टेटमेंट, जैसे इधर है एनुअल रिपोर्ट यूएस में, वैसे उनकी है एक कंफर्मेशन स्टेटमेंट। उसकी कॉस्ट तो कम होती है, लेकिन ये कि जिनके थ्रू आप करेंगे, कॉस्ट उसकी होती है $13, और जिनके थ्रू आप करेंगे वो हो सकता है कुछ चार्ज करें और आपको $30-40 तक करें, और इसको आपने सालाना करना है। दूसरा, जैसे कि बता रहे थे अभी कि क्या नाम है, आपको टैक्स फाइल करना होता है, तो उसकी भी लॉयर्स जो हैं वो चार्जेस लेते हैं, और उसके यूएस में जो है तकरीबन 300-400 या 800-900 मैक्सिमम लेंगे, और एनुअली। 200 से लेके 600 मुख्तलिफ जो हैं लॉयर्स, वो मुख्तलिफ उसके चार्ज करते हैं। और उसके अलावा कॉरपोरेशन टैक्स, इसके लिए भी आपको सिंपली यानी कि वो बल्कि कॉरपोरेशन टैक्स आप पे नहीं होगा लागू, वो आप पे नहीं होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस की आपकी है सर्विस, जो आपने देखा था फर्स्ट फॉर्मेशन के पैकेज में। तो यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें थी, ठीक है, कंपनी रजिस्टर ये तो आपकी वन टाइम होगी, जो कंपनीज हाउस की फ़ी है वो भी वन टाइम होगी, ठीक है, बैंक अकाउंट एक दफ़ा ओपन हो गया वो हो गया, इनकी कोई चार्जेस नहीं है। और इसी तरह डोमेन की आपको जाहिर सी बात है, वो सबको पता है कि डोमेन सालाना इनके रिन्यू होता है, और आप उसको मल्टीपल ईयर्स के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद है ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट, इसके चार्जेस होंगे, और जिसके मैं बता रहा था $13 स्टेट, इसके गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, और ये लेंगे फर्स्ट ईयर, पहले साल आपका फ्री होगा जब आपने कंपनी रजिस्टर की है। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे लिखा है, मैं उधर जा नहीं सकता, ये राइट साइड पे आप एंड पे अगर देखें, दिस सर्विस इज रिन्यूएबल एनुअली एट द कॉस्ट ऑफ £50 प्लस वीएटी। तो £50 इसके हो गए, वीएटी टैक्स वो मेरा ख्याल है 16% शायद होता है, तो वो उसके चार्जेस। और इसके अलावा
एक ये चार्जेस हो गए, दूसरा डोमेन, फोन और इस तरह की चीज़ें। तीसरा आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, इसके ये आप नीचे से अगर चौथी लाइन देखें, 39 पाउंड बता रहा है जो आपको रिन्यूअल के टाइम आपको कॉस्ट आएगी। तो ये हो गए कितने, 50 वो थे, ठीक है, 40 ये। नेक्स्ट, इसके अलावा आपका होगा बिजनेस एड्रेस का, और वो है 96 डॉलर्स पाउंड्स प्लस वीएटी, यानी 186 हो गए। और इसके बाद आपके वही हैं फ़ोन के, वो शायद सालाना आपको अगर वाइक से करते हैं शायद $15 के करीब। खैर ये कुछ इनमें ये करेंसीज जो थी पाउंड में थी, ये यूएसडी में है। तो मैं एक रफ सा एस्टिमेट बस लगा रहा हूँ, इसको कर देते हैं 13 पाउंड, ठीक है। उसके अलावा डोमेन के वो 10-12 पाउंड। उसके अलावा आपके चार्जेस होंगे लॉयर के, वो शायद आपको 400 पाउंड तक जो है इजीली मिल जाए। अ, वैसे देख लेते हैं, इनकी सर्विस तो मुझे नज़र नहीं थी आई जब मैं देख रहा था। फर्स्ट फॉर्मेशंस, टैक्स फाइलिंग, हाँ ये नहीं दे रहे सर्विस। एनुअल फाइलिंग है लेकिन वो फाइलिंग नहीं है टैक्स की। तो इसके लिए आपको लॉयर हायर करना होगा। उसके भी सिंपली आप सर्च अगर करें यूके कंपनी टैक्स फाइलिंग, तो आपको एड्स में ही ये काफ़ी लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये बैठे इसीलिए हैं वो ऑफर्स लगा के, फाइल टैक्सेस फॉर जस्ट 90 पाउंड। तो मैंने, मेरा एस्टिमेट था 400 पाउंड तक, तो ये आपको 90 पाउंड तक भी मिल गया। तो वैसे ही है कि कई क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट तो कुछ नहीं आती, उन्होंने सिंपली इनके फॉर्म फिल करने हैं और उसके बाद मेल कर देने होते हैं। तो आपको हो सकता है जिस वक्त आपने करने हो तो शायद इससे भी सस्ती कोई ऑफर मिल जाए। ठीक है, रिव्यूज, टैक्स स्पेशलिस्ट आपका होगा, और वही आप ये है उसका, ये लिमिटेड कंपनीज जो हैं उनके लिए ये 90 पाउंड में। तो उसके अलावा आपके चार्जेस मेरा ख्याल है कोई नहीं होंगे, इसको भी मैं कर देता हूँ 90। तो ये 300 पाउंड रफली आपका होगा जो सालाना कॉस्ट होगी इसको रन करते हुए। अच्छा, कुछ ये क्वेश्चंस मैंने देखे थे। एक तो वही स्टोरी मैं बताता चलूँ। पेपाल का किसी ने पूछा था कि वेरिफिकेशन ओटीपी से होगी या कैसे। तो पेपाल ना थोड़ी फनी स्टोरी है। हमने जब कंपनी शुरू की थी तो हमें चाहिए था सिर्फ स्ट्राइप। तो पेपाल हमने साइन अप तो कर लिया, लेकिन इसका ना एक हफ्ते के अंदर उसने मांगा पासपोर्ट। और उनकी ना रिक्वायरमेंट ये थी, जहाँ पे वो लिखा हुआ था पासपोर्ट अपलोड करें, जैसे नीचे लिखा होता है कि आपका नाम जो है वो उससे मैच होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। तो उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिखा हुआ था कि आपका जो पेपाल का अकाउंट नेम है वो पासपोर्ट के ऊपर मैच होना चाहिए। तो अब हमारा, क्योंकि कंपनी का नाम था बोंगी टेक्नोलॉजीज एलएलसी, ठीक है, तो अब इस कंपनी का तो पासपोर्ट नहीं होता। तो इस वजह से अगर उसको मैं उस वक्त कर देता अपलोड तो उसने इनके वैसे ही हो जाना था, क्योंकि उनको नेम चाहिए होता है, पर्सन का नेम। तो मैंने बस ये देख के, और मुझे ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि हमें, तो मैंने सिंपली उसको ना वहीं पे ही छोड़ दिया पेपाल को। तो ये अकाउंट तो पुराना था लेकिन उस वक्त ये एक्टिव नहीं था। तो रिसेंटली फिर हमने इसको एक्टिव किया, तो उसके लिए सिंपली मैंने लॉगिन किया, और आगे वो उसने जब पासपोर्ट मांगा तो मैंने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दे दिया। तो ये स्टोरी बताने का मकसद ये था कि अगर कहीं पे भी आपको फर्ज किया कोई सपोर्ट पे या कोई मेल वगैरह ऐसी आती है कि अपने बारे में इनके बताएं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप अपना इनके पाकिस्तानी नाम शो करवाएं या इस तरह के इश्यूज वगैरह। आप सिंपली बताएं मेरा नाम ये है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, कंपनी हमारी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो हमारी सारी इनके लीगल वगैरह सब कुछ है। तो पेपाल वेरिफिकेशन का हो गया। क्वेश्चन था रिकॉर्डिंग का, तो रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, लेकिन उसका मुझे आइडिया नहीं सर। टीम का क्या स्टेटस है, कोई एस्टिमेट कब तक इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी?
क्या पूछ रहे हैं मुझसे? पूछ रहे हैं, मुझे आवाज मैंने कम की हुई थी तो। मैं पूछ रहा था कि टीम की यानी कि अवेलेबिलिटी वगैरह क्या है, कि उनको यानी कि कब तक अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग इसकी। कौन सी टीम को? हमारी जो कंटेंट टीम है, क्योंकि बाकी भी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ये जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है, ये इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर करवा देंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन था ई सिम का। तो ई सिम आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन ई सिम पे आपको इशू ये होगा कि आपको चार्जेस ज़्यादा पड़ सकते हैं यहाँ पे ऑन रखने से, क्योंकि जो रोमिंग होती है इंटरनेशनल, वो ज़्यादा कॉस्ट करती है। तो अगर आप वाइक या किसी ऑनलाइन ऐसी सर्विस से लेते हैं, इवन स्काइप से नंबर ले लें, मैंने अभी ये चेक किया, तो ये जो हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पे आ रहा है, ये एक्चुअली है उसका स्काइप वाला। वो जो दूसरा फ़ोन नंबर है वो नहीं था यूज़ हुआ, तो स्काइप वाला फिर हमने यूज़ किया था। एक क्वेश्चन था डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे। तो जिस भी सर्विस से आप साइन अप करेंगे, जैसे अगर यूके में कंपनी रजिस्टर करते हैं फर्स्ट फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ से ही साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन वगैरह मिल जाएगा। और उधर ही डैशबोर्ड के अंदर आपको सारा स्टेटस वगैरह आ रहा होगा कि अब आपका पेंडिंग है, इतना टाइम लगेगा ये चीज़ आने में। तो इसका टोटल प्रोसीजर शायद 1 हफ्ता लग जाए कंपनी सेटअप होते और आपका पेपाल बनने तक। तो वो सब कुछ यहाँ पे ही आपको आ रहा होगा, और बाय मेल ईमेल आपको आ रही होगी अपडेट्स। फाइनल क्वेश्चन जो मुझे लिस्ट में मिला था वो ये कि यूके का टैक्स सिस्टम, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और मेरी प्रेफरेंस भी इसीलिए यूएस थी। एक तो ये कि हमारे क्लाइंट्स ज़्यादातर हैं यूएस में। दूसरा ये कि यूएस की जो मार्केट है वो यूके से बहुत बड़ी है। और तीसरा ये कि यूएस के अंदर जो लॉज हैं बिजनेस के, वो बहुत इजी हैं। यूके में शायद कुछ लोगों को पता हो एक टर्म GDPR, ठीक है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो जैसे जो लोग जीबीओबी का काम करते हैं, वो सिंपली ये करते हैं कि क्या नाम है, ईमेल एड्रेस फाइंड किए और उनको कांटेक्ट किया। तो ये चीज़ जो है ये गलत होती है ऐसे करना उनके लॉज के मुताबिक। तो यूके के अंदर इसकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है, यानी उससे चांसेस हैं कि आपको फ्यूचर में फाइन भी हो सकता है इस तरह की चीज़ों से। तो यूएस में जो है वो लॉज वगैरह काफ़ी इजी हैं, और मेरी प्रेफरेंस यूएस थी। और वही जाहिर सी बात है, अगर कॉस्ट देखी जाए तो यूके की कॉस्ट जो है वो कम है। अच्छा, अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले कर दूं। इसकी आ गई थी कि जो हमने फर्स्ट फॉर्मेशन पे जहाँ साइन अप तक पहुंचे थे यहाँ से जाके, तो उसके बाद आगे क्या था पे करने के बाद। मैं इसको फुल स्क्रीन करके और इसकी आवाज़ जो है वो कर देता हूँ कि अब वो यहाँ पे आपको पे करने के बाद आपके सामने ऐसे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो है पेमेंट हो गई है। कंपनी आपकी अब वो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इसको आपने किस नाम से रखना है। कि फर्ज किया आपकी कंपनी का नाम था रैंकिंग चैम्प्स, तो आगे वो पूछ रहा है टाइप इसकी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। जुरिस्डिक्शन ये आपने इंग्लैंड ही सिलेक्ट करनी है। और बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हैं। वही जाहिर सी बात है, आप सब तो कर रहे होंगे वेब से रिलेटेड। तो यहाँ पे आ रही हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब नहीं। इधर होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये हो सकता है, लेकिन हम कंफर्म कर लेते हैं, नीचे वाली कोई तो नहीं। टेक्निकल एक्टिविटी, पब्लिक एजुकेशन, अदर गुड्स सर्विसेज, हाउस होल्ड नहीं। ठीक है, हमारा यही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आगे अब वो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ इधर आ रहे हैं। अब ये भी कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से करें ऑल सेलेक्ट और फिर इधर से फिल्टर कर सकते हैं। फर्ज किया आप अगर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, तो सर्च किया सॉफ्टवेयर और इधर आ रहा है बिजनेस एंड डोमेस्टिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारी आ रही हैं ऑप्शंस। तो आपने ये करना है, जीबीओबी के लिए ये सूट कर रही हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि आप वही काम करेंगे। मीडिया रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज, क्योंकि आप जो ब्लॉग मीडिया होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स के।
और उसमें ये भी हो सकता है आप कभी ब्लॉग पोस्ट के अंदर कुछ डिज़ाइन करें, इसलिए इसको भी सिलेक्ट कर लें, स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन एक्टिविटीज़ और अदर पब्लिशिंग एक्टिविटीज़। तो ये करने के बाद अब हमारा यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट है। हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, यू विल नीड टू प्रोवाइड वैलिड कंपनी एंडिंग। ठीक है, दिस हाँ, इसके एंड पे अब हमने यहाँ पे ऐड करना है लिमिटेड या एलटीडी या लिमिटेड या इनमें से जो भी आपकी चॉइस हो। तो इसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं एलटीडी। सेव एंड कंटिन्यू। तो रजिस्टर्ड एजेंट का आपको पहले से ही पता है, इसलिए हम इसको करते हैं प्रोसीड। हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे। मैं पोज कर ईमेल एड्रेस मैंने ऊपर पुट कर दिया और यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि रजिस्टर्ड एजेंट जो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो इंक्लूडेड है इसमें। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। फॉरवर्डिंग एड्रेस हम यहाँ पे चूज करेंगे जो हमारा पाकिस्तान का एड्रेस होगा वो वाला। तो यहाँ पे हम करेंगे चूज फॉरवर्डिंग एड्रेस और इधर हम ये तो था एड्रेस जो मैंने बैंक के लिए यूज किया था। तो इधर हम न्यू एड्रेस करेंगे पाकिस्तान का जहाँ पे हमने जो मेल फॉरवर्ड होगी। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, ये फॉरवर्डिंग एड्रेस आ गया। यहाँ से भी करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट, ये क्या पूछ रहा है? बिजनेस एड्रेस। ठीक है, वो था रजिस्टर्ड एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये है हमारे बिजनेस का जो होगा एड्रेस। तो इस पे भी हम फॉरवर्डिंग एड्रेस ये सेम चूज कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब वो यहाँ से यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि अपना जो है ओनर वगैरह उनको ऐड करें। तो खैर अगर लीगल एंटिटी कोई और आपकी हो, उससे मुराद है कि जैसे पेरेंट कंपनीज होती हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और तो आप इधर से ऐड करेंगे। आप सिंपली यहाँ पे करेंगे फिलहाल पर्सन और इधर आप करेंगे पोजीशन उसकी डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सेक्रेटरी। ये दी ऑफिसर दे हैव कंसेंटेड टू एक्ट। ठीक है, ये हो गई उसकी पोजीशंस। इधर आप ये अपना टाइटल देंगे, वही ऑफिसर का जो टाइटल होगा, और इधर आपने डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फर्स्ट नेम, नेशनैलिटी, लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड, इसमें आपका नाम होगा पाकिस्तानी। इसको भी हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। शायद इसमें ईरान वगैरह कुछ जो वैसे की कंट्रीज हैं वो शायद ना हो। चलो खैर बंद कर देते हैं। लास्ट नेम, ऑक्यूपेशन, ठीक है, और उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ से ऐड करेंगे चूज एड्रेस करके। इधर रेजिडेंशियल एड्रेस जो आपका होगा वो आप करेंगे। फिर ये कि ऑथेंटिकेशन के लिए 3 क्वेश्चन, जैसे आप कोई बैंक वगैरह अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो वहाँ पे होते हैं जैसे क्वेश्चन आंसर्स जो सिर्फ आपको ही पता होने चाहिए। तो मैं ये फिल करके नेक्स्ट करूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगली स्क्रीन। वहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये आ गया कि आपका होम एड्रेस जो है वो प्राइवेट होगा। आप इसकी चूज फॉरवर्डिंग एड्रेस यहाँ से कर लें। तो इसको यहाँ पे करने से वो सिंपली मुझे जो मेरे एड्रेस थे वो देगा आगे, उनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट कर लूँगा। ये नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये जो पर्सन हम ऐड कर रहे हैं जो शुरू में हमने दिया था कि वो कितने उसका कंट्रोल होगा। ओनरशिप ऑफ शेयर 75 और मोर, वोटिंग राइट्स ये, और अपॉइंट और रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर, नो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ही नहीं। डज दिस ओवर कंट्रोलिंग ओवर फर्म्स एंड यस, what influence or conditions of your have company. ठीक है, doesn't have controlling office over the trust. इसको भी यस कि भाई ये जो पर्सन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है या ऐड कर सकता है।
Does this officer have controlling influence over a trust which has a control in this company? Yes. और कि भाई अगर इस कंपनी की ये खैर वो काफी सारी रेड टेप है, सिंपली ये पूछ रहा है कि अगर इस कंपनी की कोई अपनी हो ट्रस्ट फ्यूचर में, तो उसको ये पर्सन कंट्रोल कर सकता है। वो मैंने किया है, यस, रिमूव भी कर सकता है उसमें डायरेक्टर वगैरह सब कुछ। तो सिंपली ये करके और अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने शेयर्स इसके कितने क्रिएट करने हैं और शेयर की प्राइस क्या रखनी है। तो हम सिंपली 1 शेयर कर देते हैं, क्वांटिटी 1, क्योंकि वही कोई और है ही नहीं यहाँ पे। जीबीपी और प्राइस पर शेयर हम 1 ही रख देंगे, इसमें कोई वैसे की चीज़ नहीं है। जो एक्चुअली वैल्यूएशन है वो फ्यूचर में होगी अगर आपने पैसे रेज करने हो कंपनी के लिए या कंपनी सेल करनी हो। ये हो गया। अब आप करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये अपॉइंट हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे चाहिए ओवर द ईमेल। तो अगर आपने यही पैकेज किया तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन आ रही होंगी कि ईमेल से भी आ जाए मुझे, और जो है प्रिंटेड वो बाय पोस्ट भी आ जाए। तो आप ये सिलेक्ट कर लें। वही आपके पास क्योंकि ऑप्शन है तो आपको रखनी चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच along with the memorandum। अच्छा, ये आपकी कंपनी के होंगे डॉक्यूमेंट्स, इसको भी कर लें। अच्छा, पहले से सिलेक्टेड था, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे वो ऑप्शनल एक्स्ट्रास दे रहा है, कैंसिलेशन प्रोटेक्शन। अगर आप काम पहले से कर रहे हैं, आपने कंपनी रजिस्टर किया, आपको इसकी ज़रूरत नहीं। ये होती है उसकी अटेस्टेशन, अगर आपने यहाँ पे यूज़ करनी है उसकी भी नहीं ज़रूरत, इसकी भी नहीं ज़रूरत। यहाँ से अगर तो आपका कोई स्टोर है तो आप ये कर सकते हैं, ये वैसे भी फ्री है। और आईको रजिस्ट्रेशन भी नहीं ज़रूरी है आपको, इसका वो फ्री ट्रायल दे रहे हैं। और रेफरल ये आपने करना है यहाँ से, लेकिन ये शायद बाद में भी ऑप्शन आ रही हो। ये आपका बिजनेस बैंक अकाउंट होगा वर्ल्ड फर्स्ट बैंक में, तो इसकी बाद में ऑप्शन आ रही है या नहीं ये हम अभी क्योंकि देख नहीं सकते, तो मैं यहाँ से इसको पहले ही कर रहा हूँ, बाय नाउ। ठीक है, और सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे अब वो मुझे फाइनली रिव्यू करवा रहा है। कंपनी नेम, ठीक है, कंपनी टाइप लिमिटेड बाय शेयर्स, जुरिस्डिक्शन उसकी, जो SIC कोड्स थे वो, हमारा एड्रेस, ईमेल और एड्रेस और उसका फॉरवर्डिंग एड्रेस रजिस्टर्ड एजेंट का, रजिस्टर्ड ऑफिस का, और बिजनेस एड्रेस, ठीक है, वो हमारा ये जनरेट करेंगे और उसका फॉरवर्डिंग एड्रेस। और फिर अपॉइंटमेंट जो जो हमने अपॉइंट किए हैं से सिंगल पर्सन, और रोल्स उसके हैं डायरेक्टर भी, शेयर होल्डर और पर्सन ऑफ सिग्निफिकेंट कंट्रोल और सेक्रेटरी भी। होल्डिंग जो है उसकी क्या नाम है, शेयर्स, वो है सिंगल शेयर 1 GBP पे। उसकी DOB, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये सब कुछ है, ठीक है। बिजनेस एसेंशियल, यहाँ पे अभी हमारे पास क्योंकि अकाउंट्स नहीं है तो हम इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। दिस द शेयर होल्डर कंफर्म दैट इंटेंडेड फ्यूचर एक्टिविटी कंपनी और लॉफुल, कि भाई जो हम यहाँ पे एक्टिविटीज करेंगे वो लीगल हैं, उनमें कुछ हम इलीगल काम नहीं करेंगे। वैसे देखो यहाँ पे वो ऑप्शन देगा बैंक अकाउंट की अभी, लेकिन खैर वो तो हमने सेपरेट अप्लाई करना है तो यहाँ पे नहीं होगी। हाँ, ठीक है, वो पहले से यहाँ से सिलेक्टेड है। कंटिन्यू, दोबारा हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब ये फाइनली वो कह रहा है कि आपकी पेमेंट फॉर ब्ला ब्ला ये हो गई। अदर डिस्क्रिप्शन, ये रिसिपिएंट एड्रेस, आई विल अपडेट फ्रॉम, ठीक है, ईमेल पे वो अपडेट्स करते रहें। और ये होगा वो सिंपली आपको ईमेल पे ना न्यूज़लेटर वगैरह, कोई टिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको देते रहेंगे। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे रिसिपिएंट एड्रेस जो आ रहा है ये है उसका जो बिलिंग एड्रेस था आपका
जहाँ पे ये बिल असल में जाएगा। तो इसको अब हम करते हैं सबमिट। हो गया, ऑर्डर सबमिटेड। ठीक है, ऑर्डर का रेफरेंस, ये वो चीज़ें आ गई। आप अगर रिव्यू करना चाहें रिव्यू कर सकते हैं। और अब ये होगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंपनीज हाउस को चली गई है, वो अप्रूव करेंगे तो आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। और उसके बाद इसकी बाकी चीज़ें होंगी जैसा कि हम वेबिनार में बताएंगे। चलिए सर, आप कंटिन्यू कर लें, ये तो कंप्लीट है। अब जी मैं बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन अपनी ऑफ कर दें। अच्छा जी। जी दोस्तों, एक तो थोड़ा सा तअत्तुर भी रहा इसमें, कम्युनिकेशन में या बाकी सब कुछ में, लेकिन इसकी वीडियो हमने लोकली रिकॉर्ड की थी यहाँ पे लैपटॉप पे, तो आई होप कि उसकी वॉइस भी क्लियर होगी और बाकी सब कुछ भी। तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सेंड करते हैं। आप एक काम कीजिए, आपकी चैट में, यहाँ पे जूम की चैट में हमने लिंक सेंड किया है, जहाँ पे आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे। तो वहां पे इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी। दूसरा, इसको कल परसों तक लोड भी कर देंगे यूट्यूब पे। एक और चीज जो मेरे ज़हन में थी, मैंने भी रिजवान से बात की थी कि आपके ज़हन में शायद ये रिकॉर्डिंग देख के कुछ क्वेश्चन आए, और तो अगर आप एक दो दिन के लिए अपने जो क्वेश्चन है नोट भी कर लें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे जिससे भी करें, तो एक छोटा सा सेशन हम एक और कर लेंगे इस पे, जूम पे, ताकि जो सवालात आपके हों उनके जवाब भी दिए जा सके। क्या ख्याल है रिजवान? जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है। फिर कल का दिन मेरे कहीं में सूफित है, तो परसों इंशाल्लाह कर लेंगे दोबारा से छोटा सा सेशन, ताकि जो सवालात आपके हों तो उनके जवाब भी दिए जा सकें। ये वीडियो जो रिकॉर्ड की है रिजवान, ये हम सेंड करवा देते हैं अभी इनको व्हाट्सएप ग्रुप में। तो एक बार ना सारे दोस्तों को लिंक भी सेंड कर देते हैं ईमेल से, कैलेंडर से, जहाँ पे सबने साइन अप किया था। चूंकि यहाँ पे तादाद जो है आज बड़ी कम थी, लेकिन वैसे तादाद इसकी 1000+ थी, तो वहां पे जो लोग आएंगे मुमकिन है वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। अच्छा, व्हाट्सएप लिंक शो नहीं हो रहा, हम दोबारा सेंड कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। रिजवान सर एक बार दोबारा, बल्कि मेरे पास था ये लिंक, जस्ट ए मिनट, मैं आपको भी सेंड करता हूँ। ये लास्ट मैसेज जो है इसका ग्रुप का ही होगा फिर, तो आप इसको देख लीजिएगा, जस्ट ए मिनट। ये लिंक है, ये लिंक आपको आ गया। मेरे पास सेंड क्यों नहीं हो रहा भाई, जस्ट ए मिनट एवरीवन, सेंड। चले, अब चेक कीजिएगा, आपको लिंक मिल गया लास्ट में। तो इस लिंक पे क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इंशाल्लाह थोड़ा वक्त निकाल के ज्यादा बेहतर अंदाज से सवाल के जवाब देंगे। आज ये लाइट्स लग गई यहाँ पे स्टूडियो में, तो थोड़ी देर में जस्ट एक रिकॉर्डिंग है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये हम तफसील से परसों इंशाल्लाह दोबारा करते हैं, जिसमें आपके सवालात के जवाब होंगे। अच्छा मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, सारे दोस्तों को खुश रखे, और वो तमाम कामयाबियां जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो सारी कामयाबी आपको मिले। दोस्तों एक बात ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर नाउमीदी और इस तरह की ना बेचैनी बहुत सारी है कि पता नहीं क्या होगा, गलत होगा, फलां होगा। आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि आपने जिंदगी में ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी अगर जीबीबी को, अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा। इट डजंट मीन आप मेरा फ्री कोर्स करते हैं कि पेड कोर्स। अगर आप फीस अफोर्ड नहीं करते, तो नया जो कोर्स आ रहा है, इसका जो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं फ्री कोर्स, ये 35 इसके लेक्चर्स आ रहे हैं। ये 35 लेक्चर्स में डिटेल से हर चीज होगी, मजीद डिटेल से जो हमने इस तरह में नोट किया है। और इसमें ये ऑप्शन होगी कि अगर आप चाहेंगे तो छोटा कोर्स कर लीजिए, शॉर्ट कोर्स, अगर चाहेंगे तो फुल डिटेल में कोर्स कर लीजिए। बस एक बात आपसे करना चाहता हूँ, जो जो यकीन कीजिएगा इंशाल्लाह ये आपके लिए ना बहुत रहनुमाई वाली बात होगी। आपका सबसे पहले अपने आप पे एतमाद चाहिए, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा बार बार अगर नाकामियां आती हो तो बार बार आपने लड़ाई करनी है उससे, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। हमने भी रिकॉर्डिंग की थी 3-4 दिन पहले, आप यकीन जानिए मेरे इल्म में नहीं था, हमारी क्लास के अंदर लोग थे
तो वहां पे कुछ पुराने लोग थे, कुछ नए थे, इनकी 7-7 8 लाख इनकम थी, मुझे इल्म ही नहीं था इनका। ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं। आप बस कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। नए कोर्स का वेट कीजिए, हमने सिलेबस इसका फाइनल कर लिया है और ये इंशाल्लाह रिकॉर्ड होना शुरू होगा कल से। तो इसके लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। अपने तमाम वजीलों का सारे दोस्तों से कहिएगा, पूरे यकीन से, कोई स्कैम कोई फ्रॉड नहीं है। आप फ्री करना चाहें फ्री कर लीजिए, बस ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। लें दोस्तों, बहुत शुक्रिया। परसों इंशाल्लाह होगी आपसे मीटिंग दोबारा से जूम पे, तो आप दुआ में ये लाजमी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे परसों और आपके सवालात के जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।